वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर के आरोपों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने बीएचयू प्रशासन को 3 महीने का अल्टीमेटम देते हुए ऐलान किया है कि अगर मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में बने 141 बेड के वार्ड में डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा लगाया गया ताला नहीं खोला गया तो वह एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कुलपति आईएमएस डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की होगी। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने यह भी कहा कि मरीजों की सेवा उनका धर्म है और वह धरना करते हुए भी मरीजों को अपनी सेवा देते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि वह गरीब मरीजों के हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि पिछले 1 साल में 21,000 से ज़्यादा हार्ट पेशेंट को बीएचयू में बेड नहीं मिल सके, जबकि अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं है। इनमें से कई रोगियों के बेड की उपलब्धता न होने की वजह से जाने तक चली गई, जो कि एक अपराध है। कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि जब उन्होंने अस्पताल के डायरेक्टर से कहा कि बेड नहीं मिलने की वजह से मरीज मर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि मरने दीजिए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि अस्पताल के प्रतिष्ठित पदों पर बने रहने का ऐसे लोगों का कोई अधिकार नहीं है। डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपने पद पर बने रहकर अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों में भी मानवीय दिल होता है, लेकिन यह लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के सामने झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही बीएचयू में हृदय रोगियों के साथ भेदभाव और अत्याचार किया जा रहा है। बीएचयू के अधिकारीगण जो हैं, चाहे वो चिकित्सा अधीक्षक महोदय हो, चाहे निदेशक महोदय हो या वीसी साहब हो, सभी अपनी गलतियों को जो माननीय केंद्रीय मंत्री है और हमारे जो सांसद महोदय प्रधानमंत्री जी हैं उसके सामने झूठ बोलकर छुपाना चाहते हैं। मैं अपने जो निदेशक महोदय है उनको जब ये मैंने बेड के लिए लिखा तो वो मुझे लिख कर दिए कि हृदय विभाग के लिए 41 बेड ही बहुत सफिशिएंट है, अब आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि साहब आते हैं मरीज, बेड दोनों तो बेड एलोकेटेड हृदय विभाग को है, यहाँ 45 बेड एलोकेटेड है और वहाँ 41 बेड एलोकेटेड है। मैं किसी दूसरे विभाग का एक बेड तो मांग नहीं रहा हूँ। इस देश में आप एक डॉक्टर हैं, आप खुद समझते हैं पूरे देश में और पूरी दुनिया में हृदय की बीमारियाँ जो है नंबर 1 किलर, लोग चलते फिरते मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। वो यहाँ आते हैं, बेड खाली हैं और आप हृदय विभाग के बेड को इतनी आवश्यकताओं के बाद भी लेकर जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी को देना चाहते हैं, और हृदय विभाग में आने वाले हृदय रोगियों को आप लगातार मरते रहना देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मरने दीजिए, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे निदेशक महोदय कर रहे हैं कि मरीज मर जाए, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे अमानवीय आदमी व्यक्ति एक निदेशक जैसे गंभीर और पदों पर आश्रित होंगे, जो मंत्री जी के पूछने पर झूठ बोलते होंगे, वो कह रहे हैं कि उसके लिए तो हमने उसको दूसरे मरीजों को दे दिया है, किसी मरीजों को नहीं दिया, वो खाली पड़ा हुआ है। और निदेशक महोदय सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ का विजुअल ले सकते हैं, वो बेड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और वो हृदय विभाग को एलोकेटेड बेड है। आप हृदय विभाग के एलोकेटेड बेड को दूसरा कौन सा, सर्जरी विभाग में ज़्यादा सीरियस मरीज आ रहे हैं या मेडिसिन विभाग में ज़्यादा सीरियस मरीज आ रहे हैं? लोग चलते फिरते ये सर्जरी और मेडिसिन की बीमारियों से मर रहे हैं। ये सब पुराने विभाग थे, उनके लिए जो आवश्यकता है पहले से मौजूद है उनके पास। बोल रहा हूँ तो आप जाके देखिए बेड खाली है कि नहीं है। अगर वो करेंगे हाँ उस पर बेस दूसरे सीरियस मरीज भर्ती हैं, तो आप जाके देख लीजिए वो भी कि वो सच बोल रहे हैं या मैं सच बोल रहा हूँ। सच तो आपके सामने, प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती है। तो इसका मतलब कि वो बेड खाली वैसे पड़ा है, लॉक है और उस पर कोई भी मरीज भर्ती नहीं, उस पर कोई भर्ती नहीं है। उसको डिजिटली लॉक कर दिया गया, वो दिखता नहीं है सिस्टम के अंदर। वो हृदय विभाग के बेड हैं 41 बेड्स, और इसके साथ हृदय के रोगियों के साथ भेदभाव और हृदय विभाग के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है हृदय रोगियों के साथ। और इन लोगों के अमानवीय कृत्य से पिछले 1-1.5 सालों में 21,000 से ज़्यादा मरीजों को बेड नहीं मिला है और कई लोग मर गए हैं। ये सब डॉक्टर नहीं हैं, ये ना ही अधिकारी बनने लायक हैं, ये सब जेल के अधिकारी हैं। इनको जेल में जाना चाहिए। ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक कि अंजाम ना पहुंच जाए। आपने बिगुल भी फूंक दिया है बगावत की और कह रहे हैं कि 3 महीने बाद हम जो है इस पर धरना प्रदर्शन और बात होंगे।
ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं और प्रधानमंत्री जी ने ही हृदय विभाग को वो नए बेड बनाकर दिए हैं। अब इन पर निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री जी हमारी मांगों से सहमत होते हैं या चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक या कुलपति महोदय से जो ये कहते हैं कि हृदय के रोगियों को आज बेड की जरूरत नहीं है, वो मरे तो मरने दीजिए। अगर ये ऐसे अमानवीय चीज़ों से अगर प्रधानमंत्री जी सहमत होते हैं तो प्रधानमंत्री जी फिर निर्णय लेंगे, वो जैसा निर्णय लेंगे देखा जाएगा, भविष्य बताएगा। आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए थे उनसे कितने आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? हमें लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी को शायद हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, जो यहाँ के सांसद भी हैं, उन्होंने यहाँ की वास्तविकता की जानकारी के लिए गए होंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक पक्ष को सुनकर कभी भी आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप जब देखने के लिए आएंगे तो आपको वो नहीं दिखाया जाएगा जो वास्तविकता है, आपको भटकाया और भरमाया जाएगा सत्य से। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो दोनों ही पक्षों से बात करें। अधिकारी अपनी कमियों को, अपनी खामियां को, अपनी क्या बताएं, निदेशक जैसे पद पर भी रहकर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। बताइए कितना गंभीर मसला है। निजी प्रैक्टिस जो कि कानूनन तौर पर अपराध है, वो एक निदेशक बनकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अपने जीवन भर प्राइवेट प्रैक्टिस किया,